बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि टैक्स चोर अब नहीं बच पाएंगे। प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान को जायदाद से हाथ धोना पड़ेंगे, क्योंकि मुल्तान में टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया। महकमा एक्साइज डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस से मदद ली जाएगी। मुल्तान एक्साइज डिपार्टमेंट ने टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए पुलिस की मदद लेने का फैसला कर लिया। 87% रिकवरी टारगेट पूरे किए जा चुके हैं। डायरेक्टर एक्साइज मुल्तान डिवीजन अब्दुल्ला खान का कहना है कि बकिया रिकवरी के लिए कार्रवाइयां रोजाना की बुनियाद पर जारी हैं। पुलिस स्क्वाड भी अपनी टीमों के हमरा कार्रवाई करेगा। फाइनेंशियल ईयर का और हमारे सामने जो 2 अरब रुपए का टारगेट था, उसमें हमने तकरीबन जो है 86% टारगेट अचीव कर लिया है। जो बकाया हमारा 14% टारगेट रह गया है, उसको हमारी कोशिश है कि अगले 1-2 माह में वसूल कर ले और हम 100% टारगेट को इस दफा एक्सीड करें। डायरेक्टर अब्दुल्ला खान का मजीद कहना था कि एक्साइज डिपार्टमेंट की कार्रवाई के दौरान पुलिस एहलकार साथ रहेंगे। टैक्स सार्फिन को तारीखी रियायती पैकेज दिए। अब टैक्स की अदायगी न करने वाले सार्फिन के खिलाफ कार्रवाई होगी। डिफॉल्टर्स की जायदाद को सील किया जाएगा। गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। जिसकी वसूली के लिए हमने अपना लाहे अमल मुरतब कर लिया है और जितने बड़े डिफॉल्टर्स हैं उनके खिलाफ हमने कार्रवाई शुरू कर दी है लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत और दीगर जो हमें कानूनी इख्तियारात हासिल है। अब जो डिफॉल्टर हैं उनको या तो वारंट ऑफ अरेस्ट उनके जारी हो चुके हैं या उनकी जायदाद की कुर्की का प्रोसेस शुरू हो चुका है। दूसरी जानिब हर सर्कल में टॉप 100 डिफॉल्टर्स की लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। सहरा चोलिस्तान के मकीनों को सहूलियात की होगी फरावानी। सहरा में साफ पानी की फराहमी का ख्वाब होगा शर्मिंदा ताबीर। एमटी चोलिस्तान ने 700 मिलियन की स्कीमें प्रपोज कर दी हैं। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। रोही चोलिस्तान में पीने के पानी की फराहमी और सड़कों की बेहतरी के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए। चोलिस्तान तरक्याती इदारा बहावलपुर की जानिब से 700 मिलियन से जायद की कई स्कीमें सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए प्रपोज कर दी गई। मैनेजिंग डायरेक्टर चोलिस्तान तरक्याती इदारा बहावलपुर डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी का कहना था कि रोही वासियों की आसानी के लिए काम कर रहे हैं। तमाम जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मशावरत से हमने 700 मिलियन से ज्यादा का एडीपी हमारा प्रपोजल्स चल रहे हैं, जिसमें वाटर सप्लाई की स्कीम्स हैं, रोड्स की स्कीम्स हैं, कुंड हैं, जो भी जिससे आम चोलिस्तानी की जिंदगी बेहतर बनाई जा सकती है, ऐसी तमाम स्कीम्स को उसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी का कहना था कि नई स्कीमों में कई किलोमीटर तवील पीने के पानी की सप्लाई लाइंस, बारिशों के पानी को जमा करने के लिए टोबा जात की बहाली, रोड्स और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। पंजाब हुकूमत रोही चोलिस्तान में तरक्याती कामों के लिए इंतहाई संजीदा है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ अतरला शारी, बहावलपुर। अब आपको बताएं, तोसा शरीफ को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए फंड्स कम पड़ गए। इंतजामिया ने तोसा के बनाव सिंघार के लिए मजीद 28 करोड़ के फंड्स मांग लिए। शहर की खूबसूरती के लिए 64 करोड़ के फंड्स मुख्तस किए गए थे। ताहाल 35 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके। जराये के मुताबिक तोसा में टफ्टाई, सीवरेज और वाटर सप्लाई पाइपलाइन बिछाने का काम जारी है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मंसूबे बरवक्त मुकम्मल क्यों नहीं हुए? वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हुक्काम पर बरस पड़े। तोनसा में स्ट्रीट लाइट्स प्रोजेक्ट में घपले की फौरी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला का कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार करने का भी हुक्म। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के मयार पर अदम एतमाद का इजहार। फोर्ट मनरो में वाटर सप्लाई स्कीम बहाल करने के लिए इकदामात की हिदायत भी कर दी। एक और अपडेट आपसे शेयर करें। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट होगा फाल। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब की चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक से मुलाकात। जवाद रफीक का साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट के तमाम रुके हुए फंड्स फौरी तौर पर जारी करने का हुक्म। और अब आपको बताएं कि मुल्तान में एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब का जलीलाबाद और थाना कुतुबपुर का दौरा। एडिशनल आईजी ने थाने के अमले से मुलाकात की और रिकॉर्ड चेक किया। एआईजी का थाना कुतुबपुर में 3 अफराद की गैर कानूनी हिरासत पर इजहार बरहमी। एसपी कैंट को इंक्वायरी के अहकामात जारी कर दिए गए। थानों में बिला जवाब गिरफ्तारी हरगिज नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहना है एडिशनल आईजी का। अब आपको कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट करें तो कोरोना की तीसरी लहर कहर ढाने लगी। जनूबी पंजाब में कोरोना मसीह 15 अफराद की जान ले गया। मुल्तान में 7, सरगोदा 4, बहावलपुर 3, रहीम यार खान में 1 मरीज जाँ बहक। सरगोदा में सबसे ज्यादा 207 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्तान में 71, बहावलपुर 56, रहीम यार खान में 27 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। इसके अलावा डेजी खान 25 और मियाँ वाली और मुजफ्फरगढ़ में 6 केसेस सामने आ गए।
कोटछुट्टा में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया इन एक्शन, दुकानदारों को 20,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया। खिलाफ वर्जी पर 5 दुकानें सील कर दी गईं। मास्क न पहनने वाले 21 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कोटछुट्टा असद खान चांदिया ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 5 दुकानों को सील कर दिया, जबकि 12 दुकानदारों को 20,000 रुपये का जुर्माना किया गया। इसी सिलसिले में असद चांदिया का कहना था, हुकूमती हिदायत के मुताबिक जुमा और हफ्ते को लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है, जबकि लॉकडाउन से मुस्तस्ना दुकानों पर SOPs को यकीनी बनाया जा रहा है। उनका मजीद कहना था, कोरोना SOPs के सिलसिले में उलमाए किराम का ताउन मिसाली है, ताहम शहरियों में कोरोना से बचाव और एहतियात के लिए आगाही मुहिम भी शुरू कर दी गई। डेरा गाजी खान में मुर्गी की ऊंची उड़ान, मार्केट में ब्रायलर गोश्त 355 रुपए फी किलो तक पहुंच गया और दूसरी तरफ कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान दिखाई दिए। रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान में ब्रायलर मुर्गी आम शहरियों की पहुंच से दूर होने लगी। मार्केट में गोश्त 355 रुपए किलो तक पहुंच गया, जिसके बाद खरीदारी के लिए आए शहरी परेशान नजर आए। गरीब नहीं खा सकता, गरीब जो बस दाना रेट कितना 1800 रुपये मान, गरीब किडे मरे, बच्चे वास्ते रोटी कराओ, गरीब किडे मरे। रमजान बाजार में ब्रायलर मुर्गी 10 रुपए सब्सिडी के साथ 345 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जिस पर शहरियों का कहना था कि ब्रायलर गोश्त की कीमतें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, जिसके बाद रमजान बाजार में आम शहरी चिकन खरीद सकता है और ना ही मार्केट में गोश्त तक पहुंचना मुमकिन रहा है। मुर्गी बहुत महंगी है, असा गरीब लोग हैं को खरीद नहीं कर सकते। हुकूमत मेहरबानी करे, कोई साढ़े नाल ताउन करे, इन्हें कने कोई एक्शन गिने, कोई घाट रेट करे, गरीब को इफ्तारी सही कर सके। शहरियों का कहना था कि रमजान उल मुबारक से कबल गोश्त 335 रुपए में फरोख्त हो रहा था, जबकि अब गोश्त की कीमत में 20 रुपए इजाफा ज्यादती है। डेरा गाजी खान में मुर्गी आम शहरियों की पहुंच से दूर होती जा रही है। मार्केट में मुर्गी 355 रुपए, जबकि रमजान बाजार में 345 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही, जिसके ऊपर शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आला के शहर में आटे का बहरान का खदशा, परमिट के बावजूद गंदम से लोड गाड़ियों की पकड़ धकड़। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन डेरा गाजी खान ने हड़ताल की कॉल दे दी है और मिल्स बंद करके आटे की सप्लाई रोकने का ऐलान कर दिया। रमजान बाजारों में भी आटे की सप्लाई मुतासिर होने का खदशा। वज़ीर-ए-आला के शहर में आटे के बहरान का खदशा, परमिट के बावजूद गंदम से लोड गाड़ियों की पकड़ धकड़। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन डेरा गाजी खान ने हड़ताल की कॉल दे दी। मिल्स बंद करके आटे की सप्लाई रोकने का ऐलान। रमजान बाजारों में भी आटे की सप्लाई मुतासिर होने का खदशा। फ्लोर मिल्स डेरा गाजी खान के मरकजी रहनुमा खलीलुर रहमान लगारी का रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि परमिट होने के बावजूद गाड़ियों को पकड़ा जा रहा है। उनका कहना था कि गाड़ियों को रोकना ज्यादती है, फ्लोर मिल्स बंद रखेंगे। सरदार खलीलुर रहमान लगारी का मजीद कहना था कि कल से शहर और रमजान बाजार में आटे की सप्लाई नहीं भेजी जाएगी। इसी हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करें तो मियांवाली के सस्ते रमजान बाजार में सस्ते फलों के नाम पर शहरियों को बासी और गला हुआ फ्रूट फरोख्त किया जाने लगा, जबकि आम मार्केट और रमजान बाजार में पड़े फ्रूट की कीमत में 10 से 15 रुपए का फर्क है। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए। मियांवाली के शहरियों को रिलीफ देने के लिए सस्ते रमजान बाजार मियांवाली में लगा दिए गए हैं। आम मार्केट और सस्ते रमजान बाजार में फ्रूट्स की क्वालिटी में कितना फर्क है, आज हम आपको दिखाएंगे। आम मार्केट में हम मौजूद हैं, जहां पे जो अच्छी किस्म की ये जो खंजूर है, इसकी कीमत है 250 रुपए किलो। उसके अलावा अगर सेब की बात की जाए तो सबसे अच्छी क्वालिटी का ये सेब यहाँ पे मौजूद है और इसकी कीमत है 200 रुपए किलो। जो सफेद सेब है इसकी कीमत है 120 रुपए किलो और केला 150 रुपए दर्जन के हिसाब से यहाँ पे फरोख्त किया जा रहा है। आइए अब आपको लिए चलते हैं सस्ते रमजान बाजार में, वहां पे देखते हैं कि वहां पे फ्रूट्स की क्या क्वालिटी। हम पहुंच गए हैं सस्ते रमजान बाजार में, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस किस्म का फ्रूट मौजूद है। ये यहाँ पे सेब पड़ा हुआ है और उसका रेट लिखा हुआ है 175 रुपए और ये जनाब देखें ये सेब का मयार है, ये देख सकते हैं जनाब, ये यहाँ पे सेब पड़ा हुआ है, ये सेब पड़ा हुआ है, ये सेब पड़ा हुआ है और उसके अलावा जनाब यहाँ पे एक और सेब, ये भी सेब पड़ा हुआ है, ये भी सेब है जनाब। उसके अलावा ये देखें जनाब सेब, ये क्वालिटी है सेब की। उसके अलावा ये देखें, अच्छा कुछ खरीदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा, आम मार्केट और सस्ते रमजान बाजार में 10 से 1 रुपए का फर्क है फ्रूट्स में। हाँ जी। वहाँ पे आम मार्केट में अच्छी क्वालिटी का फ्रूट मौजूद है, ये क्वालिटी आपके सामने है, क्या कहेंगे? सस्ता बाजार
लिखा हुआ देखा, तो इस चक्कर में यहाँ पे घुसा है। मैंने कहा चलो जो चीज़ें लेनी है यहीं से लूँ। जब जनाब ये सेब का रेट देखा और सेब की पोजीशन, ये देखें जनाब, ये सारा गला हुआ सेब, ये बिक रहा है जनाब, सिर्फ 10 रुपए का फर्क है 1 किलो के साथ। अब मुझे बताएं मुझे क्या फायदा है इस चीज़ का कि मैं यहाँ से सेब लूँ। अगर हम बात करें ये खंजूर की, आम मार्केट में जो खंजूर है ये इसका रेट है 225 रुपए और आम मार्केट में खजूर जो है मिल रही है 250 रुपए। लेकिन क्वालिटी का फर्क देखें, ये दाना देखें यहाँ पे जो पड़ी हुई है और आम मार्केट में जो खजूर मौजूद है वो इंतहाई खूबसूरत और अच्छा जो है उसका मयार है। ये 225 रुपए इसका रेट लगा हुआ है। यहाँ पे खरबूजा भी पड़ा हुआ है। अगर इस तरफ जाएं तो इसकी भी बात करते हैं कि ये देखें जी, ये मयार है यहाँ का ये। और अभी कुछ देर पहले यहाँ पे बहुत, ये देखें जनाब, ये पड़ा हुआ है और ये सूरत हाल है जनाब यहाँ के पे जो फ्रूट पड़ा हुआ है। सस्ते रमजान बाजार के नाम पर शहरियों को नाकिस फ्रूट खिलाया जा रहा है, जबकि सरकारी अफसरान को यहाँ से कुछ लेना पड़ जाए तो वो कभी भी नहीं खरीदेंगे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। उधर मुल्तानियों के लिए खुशखबरी है, रमजान बाजारों में चीनी का कोटा एक बढ़ा दिया गया है। चीनी की सप्लाई 2000 किलो से बढ़ाकर 3000 किलो कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। मुल्तान के शहरियों के लिए अच्छी खबर, रमजान बाजारों में सस्ती चीनी का कोटा बढ़ा दिया गया। चीनी की सप्लाई 2000 किलो से बढ़ाकर 3000 किलो कर दी गई। तो इसमें हमारा जो गुलगर्ज शहर रमजान बाजार है, इसमें जो है शुरू में इसकी जो सेल थी वो 1500 kg थी। देन अब इसमें डेली बेसिस पे हम लोगों से डिमांड पूछी जाती है कि आप लोगों के रमजान बाजार की कितनी डिमांड है। तो अब हमारे पास 3000 kg जो है वो पर डेली इसकी जो कंजम्पशन है और अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई शॉर्टफॉल नहीं है और अवामुन्नास से भरपूर फायदा उठा रहे हैं। इंचार्ज रमजान बाजार का कहना था कि आटे और चीनी की डिमांड ज्यादा है, जिसके बाइस कोटा बढ़ाया गया है, जबकि चीनी फरोख्त का मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जा रहा है। 50 ईयर से जो ज़्यादा बड़े लोग हैं उनके लिए हमने एक स्पेशल डेडिकेटेड लेन जो है वो बना दी है ताकि उनको भी किसी किस्म का परेशानी का सामना ना हो। तो डिप्टी कमिश्नर साहब की स्पेशल हिदायत पर हम लोग यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो कर रहे हैं और किसी किस्म का आवाम को कोई इशू नहीं है। मुल्तान इंतजामिया के मुताबिक रमजान बाजारों में आटे और चीनी का वाफी स्टॉक मौजूद है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। खबर यह है कि सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब नूरुल अमीन मेंगल का मियांवाली का दौरा, रमजान बाजार में इंतजामात का मुआयना किया। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब नूरुल अमीन मेंगल का मियांवाली का दौरा। सेक्रेटरी बल्दियात ने रमजान बाजार का मुआयना किया और शहरियों से इशाए खुर्दनोश की फराहमी बारे दरियाफ्त किया। उन्होंने रमजान बाजार में किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि पंजाब भर में मियांवाली के वाहिद रमजान बाजार हैं जहां पर यूटिलिटी स्टोर के भी स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पे बड़ी फ्रेश और ताज़ा सब्जियाँ फल यहाँ पे अवेलेबल हैं। यूटिलिटी स्टोर के स्टॉल कहीं और जिले में नहीं लगे, वो यहाँ पे उन्होंने लगाए हुए हैं। बाकी कुछ अच्छे हैं जैसे गोरमे वगैरह का, उनका भी स्टॉल है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो सब्सिडी दी है, कोई लंबी लाइनें नहीं लगी हुई। उन्होंने कहा कि सस्ते रमजान बाजार में शहरियों को हर सतह पर रिलीफ दिया जाएगा। लाहे अमल तैयार कर रहे हैं कि रमजान बाजार में दूर दराज से आए शहरियों को 1 किलो की बजाय ज्यादा चीनी, आटा और घी फराहम किया जाए ताकि उन्हें रोजे के साथ बार बार रमजान बाजार के चक्कर न लगाना पड़े। ये भी बात दुरुस्त है कि जी कोई दूर से आता है या फैमिली बड़ी है तो 1 किलो चीनी कम है। हिदायत लूंगा यहाँ से, मेरी ऑब्जर्वेशन भी है कि इनको हम कैसे फुल प्रूफ बना सकते हैं कि जो लोग डिजर्व करते हैं और कुछ लोग जो कारोबार ना बनाए इसको अपना, उनको कैसे वीड आउट करना है और जो डिजर्विंग लोग हैं उनको हम उनकी तकलीफ में कैसे आजादा कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्टा, एडीसीआर मियां उस्मान अली और दीगर अफसरान भी सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल के हमरा थे। सेक्रेटरी बल्दियात ने मियांवाली रमजान बाजार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि दूर दराज के इलाकों से आने वाले लोग जिनको 1 किलो चीनी या 1 गट्टू आटे का दिया जाता है, उस हवाले से लाहेअमल तैयार करते हैं कि लोगों को ज्यादा तकलीफ ना उठाना पड़े और रोज रोज बाजार न आना पड़े। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। डिप्टी डायरेक्टर महकमा फूड चौधरी अरशद और कोऑर्डिनेटर शेख मजहर अब्बास का मुमताजाबाद गोल्ड प्लॉट रमजान बाजार का दौरा। दोनों अफसरान ने आटे की फराहमी और दीगर अशिया का मयार चेक किया। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं अली रियाज की रिपोर्ट में।
मुल्तान में डेप्टी डायरेक्टर फूड चौधरी अरशद और फूड कोऑर्डिनेटर शेख मजहर अब्बास ने मुमताजाबाद गोल प्लाट रमजान बाजार का दौरा किया। आटे की फराहमी और दीगर अशिया का मेयार चेक किया। इस मौके पर शेख मजहर अब्बास का कहना था कि माह रमजान में आवाम को मेयारी आटा और अशिया जरूरियात सस्ते दामों फराहम की जा रही है। चौधरी मोहम्मद अरशद साहब भी हमारे साथ खुद राउंड पे हैं। इजाज खोकर साहब मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन है, वो भी हमारे साथ राउंड पे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये देख के दिल मुतमईन हुआ कि जो अपोजिशन का प्रोपेगेंडा था वो दम तोड़ चुका है। आज लोगों को अच्छा और मयारी आटा इंतहाई मुनासिब रेट में, जो 10 किलो का बैग है वो 375 रुपए में जो है वो लोगों को मिल रहा है। डेप्टी डायरेक्टर फूड चौधरी अरशद का कहना था कि आटे की फराहमी के मुतालिक तमाम स्टाफ को खुसूसी हिदायत दी गई है। रोजाना की बुनियाद पर सस्ते रमजान बाजारों का विजिट कर रहे हैं कि इस बाजार में हमने 2000 थैला जो है वो सप्लाई किया है, जिसमें 10 केजी का थैला 375 रुपए में अवेलेबल है। ये अबंडेंट क्वालिटी में है, क्वांटिटी में है और इसकी क्वालिटी भी जो है वो बहुत अच्छी है। डेप्टी डायरेक्टर फूड और कोऑर्डिनेटर फूड ने रमजान बाजार की दीगर अशिया जरूरिया की कीमतें और मेयार भी चेक किया। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ अली रियाज, मुल्तान। अब आपको बताएं, रहीम यार खान में पीटीआई एमएनए चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच और एमपीए चौधरी आसिफ मजीद ने न्यासी कॉलोनी में पुख्ता रोड का संगे बुनियाद रख दिया। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच और मेंबर सूबाई असेंबली चौधरी आसिफ मजीद का न्याजी कॉलोनी पहुंचते ही इलाका मकीनों ने फूल निछावर इस्तकबाल किया। एमएनए चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच का कहना था कि इलाके में सड़क की तामीर से इलाका मकीनों के मवासलाती मसाइल हल हो गए। सड़क आज हमने इफ्तिताह किए, ये यहाँ का बड़ा दरीना मसला था। ये आसिफ साहब 10 साल कह रहे हैं, ये तो तकरीबन 15-20 साल से लोगों का ये डिमांड थी और ये रोड भी बहुत बिजी है। इस मौके पर पीटीआई रहनुमा चौधरी फरूक वड़ाइच, हसन खान न्याजी समेत इलाका मकीनों की बड़ी तादाद शरीक हुई और रहनुमाओं के हक में नारेबाजी की गई। एमपीए चौधरी आसिफ मजीद ने कहा कि इलाके में बिजली, गैस व दीगर मसाइल भी तरजीही बुनियादों पे हल करेंगे। इलाके के लोगों की ये बहुत बड़ी डिमांड थी कि इस रोड को बनाया जाए और आज अल्लाह ताला के फजल करम है कि चौधरी जावेद वड़ाइच साहब और मैं यहाँ हाजिर हुए हैं और ये एक बड़ा मंसूबा है और इससे बहुत बड़े इलाके को फायदा है। यहाँ देखें पटम नाला रोड पूरी और अड्डा गुलमत तक ये रोड बन रही है। इलाका मकीनों ने कहा कि टूट फूट का शिकार सड़क होने के बायस मुश्किलात का सामना था। सड़क का संगे बुनियाद रखने पर पार्लियामेंटेरियंस के शुक्रगुजार हैं। ये जो रोड है, ये जब रोड बन जाएगी तो काफी लोग इससे मुस्तफीद होंगे और मैं एंड में मशकूर हूँ हमारे पार्लियामेंटेरियंस का, जिन्होंने ये अवाम का दरीनाना मसला जो है उसको हल किया। एमएनए चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच ने कहा कि 10 माह के दौरान 40 मिलियन की लागत से 2 किलोमीटर से ज्यादा की रोड तामीर की जाएगी। रोड का संगे बुनियाद तो रख दिया गया, मगर अब इलाका मकीन मुंतजिर है कि कब तक सड़क की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। सरगोदा की आवाम को अब एक ही छत के नीचे बहुत सी सहूलियात मिलेंगी। सरगोदा इंतजामिया ने आवाम की सहूलत के लिए जिला काउंसिल में सहूलियात सेंटर कायम कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर नाइला बाकी राना ने सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहसिनुल मुल्क की रिपोर्ट में। सरगोदा के अवाम के लिए इंतजामिया का अहसन इक़दाम सामने आ गया। सरगोदा के अवाम को अब एक ही छत के नीचे बहुत सी सहूलियात मिलेंगी। सरगोदा इंतजामिया ने अवाम की सहूलत के लिए सहूलत सेंटर कायम कर दिए, जहां अवाम शिकायत सेल, पेंशनर्स, जायदाद मुंतकली, रेवेन्यू मसाइल, रजिस्ट्रेशन फील्ड ऑफिस, बेफाम डोमिसाइल समेत दीगर सहूलियात से फायदा उठा सकेंगे। इसका मकसद बेसिकली लोगों को फैसिलिटेट करना है और एक ही वन विंडो ऑपरेशन होगा जिसमें तमाम लोगों की एक तो शिकायत का भी अजाला किया जाता है। इसके अलावा जो दीगर फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि अगर किसी को बिल्डिंग कंट्रोल से मुताल्लिक कोई अपने कागजात जमा कराने हैं तो उसको एक ही जगह पे बैठाकर और उसको हम फौरन ये सहूलत दे सकते हैं। सरगोदा के जिला कौंसिल दफ्तर में सहूलत सेंटर को हफ्ता के रोज से फॉल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा नाइला बाकिर राना ने सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। डीसी सरगोदा नाइला बाकिर राना का कहना था कि सरगोदा के बाद तहसीलों में भी अवामी सहूलत
सेंटर कायम करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जी हम ये इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, डिफरेंट तहसीलों की तरफ भी लेके जाएंगे कि इनके सब ऑफिसेस बना दिए जाएं। ये पहला कदम है जो हमने जिले के लेवल पर शुरू। डीसी सरगोदा ने सहूलत सेंटर के अमले को भी हिदायत दी कि अवाम की खिदमत अवलीन तरजीह होनी चाहिए। हर शख्स को किसी भी रुकावट के बगैर सुनवाई मुमकिन बनाई जाए। सहूलत सेंटर की कारकर्दगी को वो खुद मॉनिटर करेंगी। सरगोदा में बनने वाला सहूलत सेंटर अवाम को हफ्ते में 5 दिन सहूलियात फराहम करेगा, जहां पर एक ही छत के तले अवाम आकर एयर कंडीशन रूम में अपने काम करवा सकेंगे। इंतजामिया का कहना है ये बारिश का पहला कतरा है, तमाम तहसीलों में ऐसे ही दफातर बनाए जाएंगे। कैमरामैन फिजान खान के साथ मोहसिनुर मोल्क, सरगोदा। शहर औलिया में गंदम के किसानों की मेहनत की वसूली का वक्त आ गया। मुल्तान में गंदम की फसल की कटाई जारी है। किसान बेहतर और फी एकड़ ज्यादा पैदावार के लिए खासे पुरजोश हैं। इसी हवाले से अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। गंदम के लहलहाते खेतों में मौजूद सोने की चमक वाले सिट्टों की कटाई जारी है, जबकि मुल्तान में अब तक गंदम की 30% कटाई हो चुकी है। किसान बेहतर और फी एकड़ ज्यादा पैदावार के लिए पुरजोश हैं, क्योंकि गंदम की कटाई के बाद किसानों की मेहनत वसूल होती है। किसानों का कहना था कि रवां साल बारिशों की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, सारा साल फसल की देखभाल करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस साल पैदावार बेहतरीन और ज्यादा होगी। सिट्टा ठीक है, पकाई सही थी नहीं पे हुण कटाई शुरू थी गई, इहदी वजह करके जेड़ा ना बंदा कोशिश कर रहे हैं। रवां साल मुल्तान के नवाही इलाकों में गंदम की कटाई का आगाज 12 अप्रैल को हुआ है। कभी तेज बारिश, आंधी और दीगर मौसम के हालात से गुजरती हुई शहर औलिया मुल्तान में आज गंदम की फसल पककर तैयार हो गई है और उसकी बाकायदा कटाई का आगाज भी कर दिया गया है। ये वो दिन है जब किसान की सारा साल की मेहनत वसूल होती है। कैमरामैन मुगीर शहजाद के साथ अली रियाज, मुल्तान। माह रमजान में मुसलमान रहमतों और बरकतों को समेटने की तैयारियों में मसरूफ है। मुल्तान में शहरी पढ़ने के लिए कुरान पाक खरीद रहे हैं और कुरान पाक की खूबसूरत जिल्दें भी करवाई जा रही हैं। हमें रिपोर्ट कर रही है सुहेरा तारिक। रहमत खुदावंदी और अजमतों से भरपूर महीना रमजानुल मुबारक, जिसमें मुकद्दस किताब कुरान मजीद का नज़ूल हुआ। इस बाबरकत महीने में रब के हुजूर इबादत करने और नेकियां समेटने के लिए कुरान पाक की खरीदारी की जा रही है, जबकि खाना काबा और मस्जिद नबवी के खाकों से मुज़य्यन कुरान मजीद के गिलाफ और कवर भी खरीदे जा रहे हैं। आजकल लोग खरीदारी कर रहे हैं कुरान मजीद के हवाले से कि मसाजिद में उन्होंने कुरान मजीद रखने हैं एक सवाब की नीयत से, कि किसी की अगर फौतगी हो गई है या कुछ भी ऐसा है, या वैसे वो सवाब की नीयत से करते हैं कि हिफ्ज़ नाज़रे वाले बच्चे जो मसाजिद में होते हैं उन्होंने पढ़ना होता है कुरान मजीद, तो इस हवाले से वो लोग हमारे से कुरान मजीद लेके जाते हैं, जाके मस्जिद में हदिया करते हैं वो लोग। मुल्तान की बोहर गेट मार्केट में शहरियों की बड़ी तादाद कुरान पाक की खरीदारी में मसरूफ है, जबकि मसाजिद और मदरसों में पढ़ने के लिए कुरान पाक हदिया किए जाते हैं। ऐसे में कुरान मजीद की खूबसूरत जिल्दें भी करवाई जा रही हैं। कोसो कज़ा के 7 रंगों के सफ़ात पर मुश्तमिल कुरान पाक खूबसूरती की मिसाल है। यहाँ पर रहले वगैरह भी हैं और मुख्तलिफ डिजाइनिंग में भी हैं, कुरान पाक हैं और मैं उनको जिल्द करवाने इधर आया। रंग बिरंगी और सुनहरी रेलों की खरीदारी भी की जा रही है। रमजानुल मुबारक के दौरान शहरी कुरान पाक की खूबसूरत जिल्दें करवाने और रंग बिरंगी मुख्तलिफ डिजाइन की रेलें खरीदने में मसरूफ हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहेरा तारिक, मुल्तान। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।